संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनीता तुम 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 संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। तो बाइट ले लो। आप देख रहे हैं खबर एक नजर। अभी हम प्रधान प्रत्याशी सुनीता देवी जी के पास है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं, तो इस बार आपने अलग से क्या सोच रखा है? जी वो है जो हमारे कैंचीवाड़ में ज्यादा शिक्षा का हुआ है, हमें उसे 12वीं तक करना, 10वीं तक का है ना, तो ज्यादातर हमें उस पर ही जोर लगाना है कि 12वीं तक हो जाए स्कूल। बच्चे परेशान हो रहे, चैनपुर के लिए सैलोकी के लिए दूर पड़ता है, और बीच में वो तचोर खाल आता है, जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उस पे ही। और पुलिया का निर्माण करना है। इससे पहले जो कार्य किया होगा आपने, जो काफी हिट रहा होगा यहाँ के लिए, उसका बता सकते हैं आप थोड़ा? खैरी रोड। जी हमने खैरी रोड 2.5 किलोमीटर जैसे राजावाला से जुड़ता है वो बनाया, जैसे गली गुली नलकूप 5 नलकूप लगवाए, जैसे धन्नोवाला में 1 किलोमीटर रोड बनाया, और जैसे धन्नोवाल में पानी की बहुत कमी थी, सिंचाई ट्यूबवेल लगाया, और हर घर नल हर घर जल उपलब्ध करवाया। वहाँ बहुत दिक्कत थी वार्ड नंबर 7 में। हमारे सामने प्रधानपति जी भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी सर, आप ये बताइए, अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो सबसे पहले कार्य क्या रहता है आपका? देखिए मैम, मैं 2008 से क्षेत्र पंचायत से 2014 में प्रधान बना। 2018-19 में मेरी वाइफ बने, और अब 2025 में फिर मेरी वाइफ ग्राम प्रधान की प्रत्याशी है। मैंने अपने गांव के लिए चौमुखी विकास किया है। आप इस रोड पे भी चल के देख भी रहे होंगे कि कोई गली इसमें कच्ची नहीं है, और मैंने हर समाज को साथ लेके चला हूँ। हमारा एक आज़ादी के 70 साल से 75 साल से एक रोड था खैरी का 2.5 किलोमीटर, जिसमें आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ, उसमें घर बने हैं। आज हमने उस रोड को पक्का किया है। खैरी वार्ड नंबर 8 में जितना ग्राम पंचायत में बजट आता है, विधायक जी सांसद के माध्यम से बिजली के पोल हटाना, बिजली की लाइनें शिफ्ट करना और गलियां बनाना, क्योंकि हमारा ये इस समय ऐसा क्षेत्र हो गया कि जो हमारी ग्राम पंचायत ना होके ये शहरी क्षेत्र में तब्दील हो रही है। फिर भी हम पूरा भरपूर वो रहेगा कि हमारा कि हम इसे सारी गलियां पक्की करें। और दूसरा, आज हमारे यहाँ कुछ विद्यालय उत्तराखंड में क्लस्टर योजना के अंतर्गत जो 10 तक स्कूल से उनको एकीकरण करके इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे सैलाकुई के स्कूल को शिफ्ट करके अपना इसको सहसपुर भेज रहे हैं, और कैंचीवाला का स्कूल शिफ्ट करके शरबा भेज रहे हैं, और ऐसे गजियावाला का शिफ्ट करके और दूसरे क्षेत्र में भेज रहे हैं, जिसका हम पूरी ओर विरोध कर रहे हैं। और इसमें माननीय विधायक से बात हुई है, जिसका हम लोग विधानसभा सत्र में उसका प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। बाकी हमारे गांव में सबसे बड़ी जो समस्या थी सिंचाई की, पीने के पानी की, जब से मैं प्रधान बना हूं 2014 से अब तक हमारे क्षेत्र तेलपुरा पड़ता है, धन्नोवाला पड़ता है और खैरी पड़ता है। आज किसी भी घर में जाके पूछना कि उनके नल में पानी आ रहा है, सब बोलेंगे पानी आ रहा है। और दूसरी, प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर नल के द्वारा हमारे खैरी में इतने घर बने, क्योंकि जमीनें बिकी, रोड बनने के बाद रोड बने, बिजली नहीं मिली, उन्हें बिजली उपलब्ध कराई गई। उनके यहाँ पानी नहीं था, कुछ हैंडपंप द्वारा मोटर डाल के पानी दिया गया। धन्य हमारे भारत सरकार का, मोदी जी द्वारा हर घर नल के द्वारा प्रत्येक परिवार को पानी उपलब्ध कराया गया। हमारा ही क्षेत्र धन्नोवाला था, जिसमें देखा होगा आपने कि यहाँ पे सारी बागवानी खेती हो रही है। इन लोगों के लिए सिंचाई हेतु नलकूप दिया गया, और 3 नलकूप पेयजल के लगाए गए। आज मेरे गांव में पूछ लो, आप किसी भी वृद्ध के पास जाना, उसे पूछना माता जी आपकी पेंशन लगी, कोई वृद्ध सब बुजुर्गों ने पूछना आपकी पेंशन लगी, वो ये जवाब देंगे कि हमारी पेंशन लगी है, क्योंकि मैंने छोटे से स्तर से लेकर हर व्यक्ति का काम किया है। इसीलिए आज इतना जनसालाब मेरे साथ है, क्योंकि चौथी बार हम फिर ग्राम पंचायत में प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारा प्रधान कैसा हो? प्रधान कैसा हो? प्रधान कैसा हो? तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, काफी जनता आपके पीछे खड़ी है, तो क्या लगता है जो वादे आप जनता से कर रहे हैं, क्या वो पूरे हो पाएंगे? देखिए मैं वादा नहीं करता, मैं काम करता हूँ।
और ये जितनी जनता की इनकी बाइट ले लो। अगर एक भी ये कह दे कि तारा ने काम नहीं किया, प्रधान ने काम नहीं किया, वो तो ये जनता जवाब देगी। हम प्रत्याशी बने, हम चिन्ह लेके आए हैं, वोट जनता ने देना है। और जो जनाधार मुझे मिल रहा है, आप क्षेत्र में घूम करके आप अपना सर्वे करा लीजिए, किसी भी न्यूज चैनल से करा लीजिए कि विकास किया है, तभी जनता इतनी उमड़ी है। नए प्रत्याशी आए हैं क्योंकि विरोध करते हैं। विरोध तो हमारे मोदी जी नहीं बच पाए, जिन्होंने 2021 से अब तक राशन दिया, 5 लाख का आयुष्मान इलाज फ्री किया, वो नहीं बच पाए। हम तो एक छोटे ग्राम पंचायत के नागरिक है, छोटे से पद के लिए लड़ रहे हैं, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कहते हैं विरोधी बोलते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जितना विरोधी मेरा विरोध करेंगे उतना मेरा जनता का सैलाब मेरे साथ उमड़ेगा। वेरी गुड। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अटक फार्म, मैं पूर्व बीडीसी मेंबर था और वार्ड सदस्य भी रहा। आज हमारे बीच में पूर्व प्रधान ताराचंद जी हैं और उनकी पत्नी निवर्तमान प्रधान सुनीता देवी जी हैं। उनके साथ हर समाज का, हर वर्ग का आदमी जुड़ा हुआ है। कोई ये ना बोले कि वो हिमाचली जुड़ा हुआ है, हमारे साथ गोरखाली समाज भी जुड़ा हुआ है, हिमाचली भी जुड़ा हुआ है, गोरखाली समाज, गढ़वाली समाज और मुस्लिम भाई हमारे साथ, सभी पूरा समाज जुड़ा हुआ है। और हमारे गांव में इतनी प्रगति हो रखी है कि जब रात को जब कोई शहरी व्यक्ति हमारे गांव में एंटर करता है अटक फार्म की सीमा में, तो हमें फोन करता है, बोलता है यार तुम्हारा नगर निगम है या ग्राम पंचायत है? हम बोलते हैं ग्राम पंचायत है, क्योंकि हमारे प्रधान ने पूरे सड़कों पर लाइटें लगी हर पोल पे। मतलब किसी कारण से लगता ही नहीं कि हम ग्राम पंचायत में रहने वाले होंगे। सब ये बोलते हैं कि तुम तो शहर से भी अच्छे रहते हो, क्योंकि हमारी सभी गलियां पक्की है, हर घर में पानी है और हर घर में क्या बोलते हैं लाइट लगी हुई है। तो जंगल का क्षेत्र है, वहाँ सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हुई है, आप देख रहे होंगे यहाँ भी सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हैं। और जिस रोड पे आप चल के आए, इसमें ये भी अभी टाइल की 60-70 लाख की योजना थी, ये भी हमारे माननीय विधायक जी उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाई गई है। और मैं सभी क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूंगा कि आर या पार का मसला नहीं है, हमें काम करने वाला प्रधान चाहिए। क्योंकि लोगों ने एक मुहिम चला रखी है कि भाई इस बार प्रधान वार होना चाहिए। वार पार का क्या मतलब है? कि ताराचंद कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, ये भी तो हमारी ग्राम सभा का भाई है। ग्राम सभा अटक फार्म तो एक ही है, चाहे तेलपुरा हो चाहे कैची वाला हो, ग्राम सभा तो एक ही है ना। तो इसमें लोगों को ये गलत भावना नहीं रखनी चाहिए कि आर या पार। भाई 3 दिन हमारा प्रधान रहने वाला कैची वाला का भले ही है, पर 3 दिन तेलपुरा में इसने ऑफिस बनाया हुआ है। आज तक तेलपुरा के लोग कोई भी ताराचंद के घर नहीं गए होंगे किसी काम के लिए, क्योंकि 3 दिन जब तो प्रधान यहाँ बैठा है। और कोई भी काम प्रधान को बोलते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, डोमिसल हो, जाति का हो, केवल तारा को मात्र फोन करना होता है, एक घर पे बना के लेके आता है। तो और हमें और कैसा प्रधान चाहिए? आर पार से क्या मतलब है? तो मैं सभी जनता से ये अपील करूंगा, हमारे अटक फार्म की सम्मानित जनता से, कि आप इसी तरह ताराचंद और सभी क्षेत्र की जनता को प्यार दें और सुनीता देवी को अधिक से अधिक वोटों से विजय बनाकर अनानास का सामने मोर लगाकर इन्हें विजय बनाए। भारत माता की दो सब जनता की ओर से मैं कहना चाहूंगा, हम इस पूरे समाज के लिए समाज सेवी रहे हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं तो इस प्रधान जी ने मतलब बखूबी निभाई हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत जो समस्या होती है, जो छोटा आदमी बड़े लेवल तक अपनी समस्या नहीं पहुंचा पाता है, तो हमारे प्रधान जी का ऑल ओवर दिन रात फोन खुला रहता है और व्यक्तिगत समस्याओं के लिए दिन रात जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जो इतना जन सैलाब इनके साथ जुड़ा है, वो अपनी इनके व्यक्तिगत व्यवहार के कारण इनके साथ जन सैलाब जुड़ा है और आगे भी जुड़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जो पहले भी 10 साल रह चुके हैं, उनके परिवार में 10 साल प्रधानी रह चुकी है, 15 साल ये रहना है प्रधानी इनके पास। विरोधियों के पास विरोध करने के लिए कुछ नहीं है। विरोधी ये कह रहे जी पोल खा गए, अरे पोल कौन खाता है? इनके पास कोई विकास कार्य का विरोध करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। पूरे अटक फार्म में 80% विकास हो चुका है, 20% रह रखा है और ये 5 साल भी 20% खत्म कर देंगे। जो नए कॉलोनियां बन रही हैं, नए घर बन रहे हैं, उनमें तो नया विकास दोबारा होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ खेत है तो वहाँ प्लॉटिंग कट रही है, रोड बननी है, बिजली पोल बनना है, वो तो दोबारा होंगे। मगर जो आज तक के बने हुए हैं उसमें सिर्फ 20% काम रह चुके हैं और सारे काम करवा चुके हैं ये। और ये इनका एक व्यवहारिक आदमी है। और दूसरा, ये 3 दिन हमारे अटक फार्म तेलपुरा में देते हैं, 3 दिन ये अपने गाँव में देते हैं। इनको सिर्फ फोन करने की जरूरत है। मेरे से पहले पूर्व वक्ता बता चुके हैं, अब मेरे पास तो कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। विरोधियों के पास विरोध करने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। आर पार की लड़ाई, अरे आर पार क्या होता है? ग्राम सभा है ये हमारी,
अगर 10 लोग वहाँ हैं 50 लोग यहाँ हैं तो इसका मतलब आर पार होगा। वो 10 लोग भी तो 50 लोगों के साथ क्या है, या 50 लोग भी 10 लोगों के साथ क्या है। अजी वहाँ तुम्हारे 1700 वोट है, यहाँ 4600 वोट है, 4700 है, तुमने यहाँ प्रधान। अरे तुम बढ़िया प्रधान बन के दिखाओ ना। तुम्हें 25 साल पहले प्रधान बनाया था हमने, तब क्यों नहीं बढ़िया बने? 25 साल पहले जब हमने यहाँ प्रधान बनाया था तो गेट लगा होता था। हमारे बेचारे बुजुर्ग बाकी भाई बुजुर्ग हमारे ताऊ चाचा घर जाते थे, उस समय आम के पेड़ थे, गेट पे ये कहते थे प्रधान जी कहीं जा रखे हैं। अब बेचारा जो 3 किलोमीटर दूर से आया है वो बैठ गया वहां, उसने कहा कभी तो आएगा वापिस। तो थोड़ी देर में गेट खुल रहा है, प्रधान जी बाहर निकल रहे हैं, तब कह रहे अरे प्रधान जी कैसे आप कैसे आए? अजी हमने आप, अरे उन्होंने गलत बोल दिया, इसलिए प्रधान जी गई थी यहाँ से, यही कारण है यहाँ से जाने का। और अब बड़े बड़े गेट हो गए, अब बड़े बड़े गेट हो गए, अब उन गेटों के अंदर कैसे जाएंगे भाई हम? गरीब आदमी कैसे जाएगा उस गेट के अंदर? ऐसा है, एक गरीब आदमी को प्रधान बनाओ, जमीन से जुड़े हुए प्रधान हमारे और जनता के बीच के हैं। आर पार की लड़ाई तो भूस है, इसे आर पार की लड़ाई को तो हम करेंगे खत्म।